हेलो कौशल। हाँ कौशल बोल रहा हूँ। आपके डैडी ने नंबर दिया था आपकी शादी के लिए, वो लड़की ढूंढ रहे थे तो मुझसे कह रहे थे कि आपकी। अरे भाई कौन बोल रहे हो तुम? मैं रिश्ते ही कराता हूँ, हमारा भी काम है, तो कुछ लड़कियां हैं तो हमारी नजर में भी। मैं चाह रहा था आप मेरे को बता दें आप किस तरह की लड़की देख रहे हैं। लड़की? हाँ जी जी जी। लड़की एक तो बोल है ना ज्यादा है। ज्यादा ना बोले। रिश्ता करा रहा हमारा। हाँ भैया सुन लिया तुमने? जी जी जी। हाँ बोल है ना बस मेरे सामने ज्यादा है। गूंगी से करा दो, गूंगी से। जी और कुछ आप चाहते हैं? खाना ऐसा बनाओ बढ़िया लाजवाब कि खुशबू से आस पड़ोस तो महक ही जाए और मैं उंगली चाटता ही रह जाऊंगा। जी सर मैं समझ गया जी। और सर कुछ? हाँ एक बात और भाई। जी सर। मैं तो रहूं ड्यूटी पे, दिन भर में वहाँ कुछ काम करे ना करे, रात को रेडी मिलनी चाहिए मुझे, तैयार मिले रात को। मतलब समझ रहा है तू? तैयार कैसे मिलनी चाहिए। और कुछ आप इसमें? दूसरी बात ये कि वो दारू पीती हो चाहे ना पीती हो, मेरा पैक पैक बना के देवे सलाद के साथ। सुन भाई। जी सर। पढ़ी लिखी होनी चाहिए, जो वो अपना करानी हमें, लेकिन जो ऐसा है बच्चे जो पैदा करेंगे उनको वही पढ़ाएगी। है कोई लड़की ऐसी समझ में? है क्या कोई? तो कहते ही रिक्वायरमेंट बताते ही। अरे है कोई नजर में? बोलता क्यों नहीं? क्या हो गया? जी 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 है सर, एक है। अच्छा आप चाहे तो वो इनसे बात भी कर लीजिए। हाँ कराओ कराओ। हेलो। हेलो जी। खाना बना लो हो? हाँ मैं बना लेती हूँ। अरे वाह वाह वाह। खाना बना तो लूंगी लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? नमक ज्यादा डाल देती हो क्या? खाना मैं बना लूंगी, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर सब्जियां तेरा बाप चल के मेरे पास लेके आए, वो भी घुटनों के बल, और ये कहे कि बहू ये लो सब्जियां, तो मैं खाना बना लूंगी तेरे लिए। क्या बोला? क्या 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 क्या? क्या नहीं, अभी तो सुन। जो जो तू कह रहा है ना वो सब करूंगी मैं। तूने कहा था ना कि शराब के गिलास बना बना के दे देगी मुझे, तो वो भी मैं बना दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। अगर तेरी माँ ठेके तक चले जाए और वहाँ से बॉटल लेके आए और मुझसे कहे कि बेटा ये ले बॉटल और बना दे मेरे बेटे के लिए पैक, तो मैं बना दूंगी। ओले बुरा लग रहा है ना? माँ के लिए ऐसा बोल दिया, एक औरत को ठेके पे भेज दिया, बुरा लग गया। और तूने ये भी बोला कि लड़की गूंगी हो, मैं वो भी कर सकती हूँ। जब पूरा मोहल्ला तुझे मार रहा होगा ना एक दिन, सब तुझे मार रहे होंगे और तू बोल रहा होगा बचाओ बचाओ, तो मैं वहाँ चुप खड़ी रहूंगी, कुछ भी नहीं बोलूंगी। देख ऐसा है ना, तुझे बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन मैं बहुत इज्जत करती हूँ बड़ों की, जैसे कि तेरे माँ बाप। लेकिन तुझे समझाने के लिए मुझे उन्हें ठेके पे भेजना पड़ा। जब तक मैं तुझे ये नहीं समझाऊंगी कि तेरा बाप भी जाएगा सब्जी लेने, तो तुझे कैसे समझ में आएगा? सुन, जितना तू बोल रही है ना, कभी जिंदगी में ना होने की तेरी शादी कभी किसी लड़के से। थैंक यू अंकिता, लेकिन अफसोस ये है कि इसके समझ में अब भी नहीं आया। अब मेरी बात सुनिए, इस इंसान की आवाज हमेशा अपने पास रखिएगा और दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। किसी लड़की की भी रिश्ते की बात हो तो ये वाली आवाज सुनिएगा और मैच करिएगा कहीं यही तो नहीं है, क्योंकि अगर ये लड़का कुंवारा ना मरा तो आपकी और मेरी मेहनत बेकार हो गई, है ना। दिस इज आरजे नवेद एंड थैंक यू सो मच। इसकी ऐसी उसकी वैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा। ऐसी की तैसी। हेलो गौतम जी, जयप्रकाश बोल रहा हूँ, एम्बुलेंस आ गई है। कौन? सर जयप्रकाश बोल रहा हूँ, एम्बुलेंस ले आया हूँ मैं, आप तैयार हो? भाई कौन बोल रहा है? कौन सी एम्बुलेंस? कौन? गौतम जी, जयप्रकाश एम्बुलेंस ले आया हूँ, एम्बुलेंस। आप तैयार हैं अभी? अबे पागल, मैंने कोई एम्बुलेंस नहीं बुलाई। भाई कौन बोल रहा है? नहीं आपने नहीं मंगवाई, मैं ले आया हूँ एडवांस में सर। अबे क्या बोल रहा है? मैं आपको बताता हूँ, आपके समझ में नहीं आएगा। अगर आप मेरे को 2 मिनट दे दो तो आपको लगेगा जो आप मुझे कह रहे हो वो आप हो या मैं हूँ। मैं 2 मिनट दे दो मेरे को। आप गौतम जी, आपने प्रज्ञा को अभी प्रपोज किया 4 बार? हाँ तो उसमें तेरे बाप का क्या जा रहा है? नहीं मेरे बाप का सर, माइंड मत करना, मेरे बाप को कुछ नहीं जा रहा है सर। 5वीं बार करोगे आपको लगता है मान जाएगी? अबे तुझे क्या मतलब इस बात? नहीं, मैं कह रहा हूँ 6ठी बार करोगे आपको लगता है मान जाएगी? अगर आपसे प्यार करती होती एक बार में मान जाती ना सर। सर नहीं गाली आप बाद में दे दीजिएगा, मैं गाली सुनने का आदी भी नहीं हूँ सर। मैं आपको बताता हूँ, माइंड मत करिए सर, अपना समझ के मैं आपको बता रहा हूँ। आपने प्रज्ञा को 4 बार प्रपोज किया सर, 5वीं बार प्रपोज करेंगे, हो सकता है मना कर दे, मेरे को लगता नहीं हाँ करेगी। हाँ करना होगा, पहली बार में कर देगी वो, ठीक है सर। तो सर देखिए, प्रज्ञा अगर मना कर देगी, प्रज्ञा को भूलने में आपको 4.5 महीने लग जाएंगे, इस चीज से निकलने में, उभरने में। अब आप मुंह लटका के बैठे रहोगे। अगर मैं गलत कहता हूँ, मेरा जूता आपका सर हो सर। 4 महीने आपको लग जाएंगे इसको भुलाने में।
फिर सर आप नई लड़की की तरफ देखोगे भी नहीं, एक फेस चलता है, नई लड़की की तरफ देखोगे नहीं आप। लेकिन सर आपके माँ बाप क्योंकि आपसे प्यार करते हैं तो वो चाहते होंगे कि आपकी जिंदगी में कोई लड़की आ जाए। सर अभी आपकी उम्र है तकरीबन 31 साल। 31 साल में आपने प्रज्ञा को 4 बार प्रपोज किया, मानी नहीं। अब मान के चलिए सर दूसरी लड़की को पसंद आने में आपको तकरीबन 2.5 साल लग जाएंगे सर। अच्छा सर 2.5 साल के बाद भी कोई गारंटी नहीं, जिस लड़की को आप पहली बार प्रपोज करोगे लगता नहीं सर पहली बार में मान जाएगी, क्योंकि प्रज्ञा जब 4 बार में नहीं मानी वो पहली बार में कैसे मान जाएगी सर। फिर क्या होता है, फिर प्रपोज वाली उम्र निकल जाती है, फिर आ जाती है कॉम्प्रोमाइज वाली उम्र, जिसमें माँ बाप आपको पकड़ के आपकी शादी कराई देते हैं। तो मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातों से लग रहा है कि पूरी उम्र तो कुंवारा गुजारना नहीं है आपको सर। हो सकता है सर आप अपनी मर्जी से शादी ना करें, माँ बाप की मर्जी से शादी कर ले आप प्रेशर में आगे, क्योंकि शादी आपको करनी है सर। दूसरी जो वाइफ होगी आपकी, जो भी उनका नाम होगा, अगर उनको पता चल गया शादी के 7.5 साल बाद भी कि आप प्रज्ञा पे मरते थे, हो सकता है आपको छोड़ के भाग गया है सर। सर आपकी जिंदगी में अब बचा नील बटा सन्नाटा, आप यहाँ पर और माँ बाप। सर अब हमारी होने वाली भाभी जो हुई नहीं आज तक, वो अगर छोड़ के चली गई, आपके बच्चे भी नहीं हुए सर। सर इसमें होता ही है, हर किसी के माँ बाप पूरी जिंदगी नहीं बैठे रहते। हम भी माँ बाप बनेंगे, हमें भी एक दिन जाना है, आपके माँ बाप भी गुजर आएंगे सर, उनकी उम्र लंबी करे भगवान। बिल्कुल सर अब बुढ़ापे मान के चलिए आपने 60 साल भी नौकरी करी, 60 साल के बाद आप रिटायर हो गए सर, एक दिन आपको बुखार भी आ जाएगा सर। इस दौरान बुखार आता है, आप मानते हो सर? बुखार भी आता है, इसमें नजला खांसी भी हो जाता है सर। जब ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो घुटनों में दर्द भी होने लगता है सर। सर जब आपके घुटनों में दर्द हो रहा होगा, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी। आप वाइफ को फोन करोगे, आप अचानक से देखो है, हाँ वाइफ तो है नहीं। जब आपको पता चलेगा वाइफ नहीं है तो बच्चे को तो सवाल ही नहीं उठता सर। सर रिश्तेदार भी अपने कामों में लगे हुए, क्योंकि सबकी शादी हो गई सर। बिल्कुल सर बचे दोस्त में अगर आप सोच रहे हो कि आपके दोस्त जब तक काम देंगे, दोस्त खुद बुढ़े हो चुके होंगे, क्योंकि आपकी एज के जितने दोस्त हैं, अगर आप 62 साल के हो गए, अब वो भी 62 साल के हो, वो कोई नहीं जाएगा साथ में। सारी अपनी बीवी के साथ कहीं घूमने गए होंगे बुढ़ापे में। सर बच्चे आपकी तबीयत रात खराब होगी, आपके घुटनों से चला भी नहीं जा रहा, अब आपने हॉस्पिटल फोन करेंगे सर, क्योंकि आपके पास मोबाइल तो होगा सर, आप हॉस्पिटल फोन करेंगे। सर हॉस्पिटल फोन करेंगे क्योंकि आपको जाना इमरजेंसी में पड़ जाएगा, तो हॉस्पिटल आप एम्बुलेंस के लिए फोन करेंगे। सर वही एम्बुलेंस वाला मैं जयप्रकाश बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा सा एडवांस में आ गया हूँ, मैं बाहर खड़ा हूँ सर, आएंगे? भाड़ में आए प्रज्ञा, मैं नहीं कर रहा सर यही मैं चाहता था, आप अकलमंदी से काम लो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू भाई। सर हमारी सर्विस 24/7 है, अगर और कोई लड़का परेशान हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एम्बुलेंस से पहुंच जाऊंगा सर। ठीक है भाई, थैंक यू। दिल्ली का डॉन दिल्ली का डॉन नवेद ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। इसकी ऐसी उसकी वैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। जी हाँ, क्या हाल चाल। ये मैं सोचता हूँ उम्र को लेके, एज को लेके कितनी परेशानी है। औरतों की उम्र ज्यादा कर दो तो परेशान, मुझे लगता है कभी कभी मर्दों की कम कर दो तो परेशानी। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ये कुछ लोग हैं जिनको फोन करूंगा मैं पता चलेगा आपको। हेलो छोटू विनोद चावला जी घर पे हैं? हेलो छोटू कौन? छोटू विनोद चावला हैं घर पे? छोटू लग रहा हूँ मैं तुझे। हेलो आंटी संचिता घर पे है क्या? क्या कहा तूने अभी? आंटी मैं संचिता का पूछ रहा हूँ, संचिता है आंटी उधर? तेरी माँ होगी आंटी। हेलो छोटू चौहान जी घर में है क्या? छोटू होगा तेरा बाप। हेलो हाय आंटी, योगिता घर पे है? गो सेल्फ। हेलो छोटू चावला जी घर पे हैं बेटा? कौन? बेटा बोलो, आप प्रभाकर अंकल का फोन ले जाओ। तेरे से भारी आवाज है मेरी, तेरी माँ का छोटू। हेलो आंटी हाय, आनंदिता घर पे है क्या? कमीने की पापा जैसी आवाज है। हेलो बेटा पापा हैं घर पे? क्या कह रहा है? पापा हैं बेटा घर पे, बोलो पंकज अंकल का फोन ले जाओ। जिसको बेटा कह रहा है ना, वो 3 बेटे कर चुका है। हेलो अम्मा जी मेघा घर पे है क्या? कौन बोल रहा है? मेघा घर पे है आंटी क्या? दिल्ली का डॉन नवेद दिल्ली का डॉन नवेद ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। इसकी ऐसी उसकी वैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। हेलो फोन काट देना। हैं? फोन काट दो। करा क्यों है फोन? इसीलिए करा है ना, फोन काट दो। फोन काटो। तेरा दिमाग खराब है? तमीज से बात करो, कह रहा हूँ ना फोन काट दो। सारे टेंट करेगी तो फोन काट दूंगा। वही कह रहा हूँ, फोन काट।
भाई जरा फोन काट दियो, ये वाला जो फोन आया फोन काट दे। फोन काट दूं? हाँ काट दो इसको, फोन को। हैं? क्यों? फोन काट दो ना। क्यों काट दूं भाई? मत काट, बैठा रहे, हैं? बैठा रहे, मत काट। हेलो, ये जरा फोन काट दीजिए, फोन काट दो। फोन काट दीजिए। करा क्यों है फोन पे? कटवाने के लिए, ये कटवाने के लिए काट दीजिए। ठीक है। हेलो भाई साहब फोन काट दो ये वाला, मतलब फोन काट दो ये वाला। यार अभी तो बैटरी है, बात कर लो। नहीं 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 नहीं, मिलाया मैंने बात करने के लिए नहीं, कटवाने के लिए मिलाया। फोन काट दो आप। क्यों काट दूं भाई? मत काट, बैठा रहे। अबे है कौन? फोन काट रहा है नहीं काट रहा? अबे काट रहा हूँ चल। काट दे। हेलो भाई ये फोन काट दे जरा, क्या? फोन काट दो भाई ये वाला। भाई तू काट दे। मैं क्यों काट दूं, मैंने करा है ना, आप काटो ना वहाँ से। अबे पागल है क्या भाई? तूने फोन किया, तू भाई काट, तुम मतलब- पागल हो गए हो तो मैंने किया, काटना आपको चाहिए ना, फोन काटो। अबे तेरी नहीं काट रहा, नहीं काट रहा। नहीं कैसे, मैं भी नहीं काट रहा, फिर मत काट रही। काट बैठे रहे हो। काट दे तो ठीक हो जाता। अबे तो तू क्यों नहीं काट रहा भाई? मैं क्यों काटूं, मैंने किया है ना, काट देना भाई। यार क्या भाई के हेलो ये भाई साहब फोन काट देना जरा, काट दो। काट दीजिए। कहाँ से कटेगा ये? लाल वाला बटन देख रहे हैं, लाल वाला, एक हरा वाला होगा, एक लाल वाला उठाने वाला, एक लाल वाला काट दीजिए। अच्छा काट दीजिए उसको, दबा दीजिए। Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है। हेलो, नहीं वहां से आवाज नहीं आएगी, अब भी इंतजार कर रहे हैं आप, कोई हेलो बोलेगा। शेयर कर दियो भाई। कर दो दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. इसकी ऐसी उसकी तैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। हाय, ओके मुर्गा के लिए तैयार। सोचिए जरा थोड़ी देर के लिए नवेद की आवाज ऐसी हो जाए। उससे पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना। चलिए फोन करें। हेलो अंशुल। हाँ जी। अंशुल, ये मेघा को तुम क्यों देखते हो रोज? हाँ जी। मेघा को तुम क्यों रोज देखते हो? मैं मेघा की चाची बोल रही हूँ। नमस्ते। नमस्ते, मुझे एक बात का जवाब दोगे? आप मेघा को 6 महीने से रोज देखते हैं मेघा को? जी मैं ऐसा नहीं है चाची, मतलब मैं बस सामने आती है वो, मैं वैसा नहीं हूँ। वैसा नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैंने शिकायत करने के लिए नहीं कहा। मुझे आप ये बताएंगे आप क्यों देखते हैं मेघा को? पर वो ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा मेरा गंदा वाला नहीं है कुछ। मैं गंदा नहीं बोल रही हूँ, मैं तुमसे अंशुल ये पूछ रही हूँ क्यों देखते हो? तुम सिर्फ ये जवाब दो मुझे, क्यों देखते हो? लाइक करता हूँ। लाइक करते हो ना? तो तुमने उसको लाइक करते हो, तुमने कभी उससे पूछा कि वो तुम्हें लाइक करती है या नहीं, या लव करती है या नहीं? मैं बोल रहा हूँ जब सामने आती है मैं बस लाइक करता हूँ। नहीं, तुमने कभी उससे हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए मैंने पूछा मेघा से कि तेरे दिल की बात क्या है, तो उसने मुझे बताया। क्या बताया जी? उसने मुझे दिल की बात बताई, मेरे सामने आके बोली कि अंशुल के बारे में मैं ये जानती हूँ कि अंशुल जो है बहुत, मैं समझे? ये सिग्नल गए क्लैरिटी नहीं है। मैं ये कह रही हूँ, मैंने उससे पूछा कि तुझे अंशुल को हाँ बोलना है या ना, तो जवाब दिया उसने पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना, उसने बोली अंशुल को आप दीजिए। हेलो, एक मिनट रुकिएगा आप। मैं ना शायद 0 सिग्नल में, टावर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। रुकिए एक मिनट, फिर बता दीजिए एक बार चाची को। मैंने उससे ये पूछा था कि अंशुल को हाँ बोलना है या ना, तो उसने आंसर दिया। क्या किया जी? क्या जी? उसने पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना, उसने बोली अंशुल को आप दीजिए। टावर नहीं आ रहे चाची, मेरे पूरे टावर आ रहे हैं, आप क्या आ रहे हैं? मेघा से दिल की बात पूछी थी तो उसने मुझे बताया। जी क्या बताया जी? मेरे सामने आके बोली कि अंशुल के बारे में मैं ये जानती हूँ कि अंशुल जो है बहुत, मैं क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। उससे फोन कर दोगे आप? मैं लैंडलाइन से करूँ? लैंडलाइन से कर दो। हाँ, एक सेकेंड। हेलो, हाँ मैं चाची बोल रही हूँ मेघा की। हाँ जी चाची बताइए। मैं ये कह रही थी कि मैंने मेघा से दिल की बात पूछी थी कि अंशुल को हाँ बोलना है या ना।
हाँ जी हाँ जी। तो उसने जवाब दिया, जी क्या जवाब दिया चाची? उसने पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना। अरे यार ये तो- उसने बोली अंशुल को आप कह दीजिए। अरे यार ये नहीं आ रहा, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। आवाज आ रही है? अब आ रही है? आवाज बुरी आ रही है, बट ठीक जैसे है। बात बता रहे हो दिल वाली, वो क्लैरिटी नहीं चले जा रही नहीं। है। आप एक काम करो ना, पहले दिल वाली बात बोल लो, बाद में मेन बात बोलना आपकी, वो जो भी है क्लैरिटी पहली बात में ही आ रही है बस। अच्छा सुनो, उसने पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना। उसने बोली अंशुल को आप कह दीजिए। अभी आ रहे हैं आपके सिग्नल, देखिए आ रहे हैं। अभी जल्दी बोल दो आप। उसने पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना। उसने बोली अंशुल को आप कह दीजिए। समझे? हाँ। ये मुझे नंबर कर दो आप, व्हाट्सएप से कर दो, SMS कर दो आप। जो SMS कर दूं? SMS कर दूं? अच्छा जी हाँ, जल्दी कर दो प्लीज। अब मैसेज करो इनको। ये मैंने टाइप कर लिया मैसेज, सेंड। मिलाओ नंबर दोबारा। हेलो, मैसेज मिला? ये पर ये इसमें कुछ और समझ में नहीं आ रहा, कुछ अजीब सा है। क्या मैसेज मिला तुम्हें? इसमें लिखा है कि मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि मेरा तो डैश 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 हैश @ हैश डॉट डॉट कॉमा स्टार स्टार स्टार। मैसेज में भी क्लैरिटी नहीं आ रही, मैं घर जाके बात कर लूंगा। चलो ठीक। दिल्ली का डॉन नवेद। दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. इसकी ऐसी उसकी तैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। हेलो राघव जी, हाय, दिस इज पराग फ्रॉम न्यूज एट 9। मैं यहाँ पे न्यूज लाइव करता हूँ और इनकम टैक्स से रिलेटेड, पनामा लिस्ट से रिलेटेड आज का शो है। तो कोई मेरे को बता रहा था आप भी इसमें काफी जानकारी रखते हैं, तो मेरे साथ मेरी को एंकर भी हैं। गुड इवनिंग राघव, हम सारिका मेरे साथ हैं, तो हम चाहते हैं कि हम आपकी भी बात ले लें, और तो हम शुरू करें क्योंकि लाइव है ये। बिल्कुल। ओके। नमस्कार, न्यूज एट 9 में मैं हूँ आपके साथ पराग और मेरे साथ है मेरी को एंकर सारिका। और हम ये जानते हैं, अब पूरी दुनिया को पता है कि इनकम टैक्स को लेके काफी लोग परेशान हैं। पनामा लिस्ट निकल आई है, पनामा लिस्ट में बड़े बड़े लोगों के नाम है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राघव जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, क्या पनामा लिस्ट जैसी कोई चीज बननी चाहिए? देखिए, मैं आपको यहाँ पर इंटरप्ट करूंगी, आई एम सो सॉरी राघव जी। हमारे साथ ऑल्सो एक्टिविस्ट लीना चतुर्वेदी जुड़ गई हैं, बहुत इन्होंने काम किया है करप्शन के अगेंस्ट। राघव, कमिंग बैक टू यू, आप क्या कह रहे थे? जी मैं कह रहा था कि मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, किसान महायोग के शैलेंद्र जावड़कर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका शो में। राघव जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, शुरुआत में जैसे आपसे सवाल किया था, मैं आप पे भी आऊंगा, क्या ये पनामा लिस्ट बननी चाहिए थी या ये सिर्फ एक महज इत्तेफाक है? जी अभी तो देखिए इंक्वायरी हो रही है। मैं माफी चाहूंगी राघव, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ऑल्सो ऑन फोन लाइन लाइव फ्रॉम बॉम्बे हमारे साथ स्टूडेंट यूनियन के हेड हैं यूनिवर्सिटी से, इनका नाम है गौरव वादे। कमिंग बैक टू यू राघव प्लीज बताइए क्या कह रहे थे? देखिए मैं कह तो पाऊँ जरा, मैं कह रहा हूँ कि राघव जी, मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगा, मशहूर ब्यूटिशियन इशिता चौहान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गई है। मैं आप पे भी आऊंगा, इशिता चौहान जी। राघव जी आप कुछ बता रहे थे। देखिए कह रहा हूँ, देखिए पनामा लिस्ट तो बनना। राघव जी, मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगा, ह्यूमन राइट से पैट्रिक जेकब हमारे साथ जुड़ गए हैं। पैट्रिक, मैं आप तक भी आना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा, लेकिन पहले हम राघव जी से पूछना चाहते हैं, क्या ये पनामा लिस्ट एक महज इत्तेफाक है? जी ये हकीकत है और ये आपको बताने देना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा राघव जी, मशहूर फाइनेंशियल एडवाइजर लक्ष्मीत राणा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले राघव जी के पास चलते हैं। राघव जी, देखिए पनामा वेरी सॉरी टू इंटरप्ट राघव, हमारे साथ जुड़ गए हैं मशहूर एक्टर डायरेक्टर शब्बीर अली साहब। शब्बीर अली साहब, वेलकम टू द शो। स्वागत है। बैक टू द राघव जी। पनामा लिस्ट में उन लोगों, माफी चाहूंगी राघव, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। हमारे साथ ऑल्सो डायरेक्ट फ्रॉम राजस्थान मशहूर मजिशियन मिस्टर नैयर जुड़ गए हैं। नैयर जी, स्वागत है आपका इस शो में और आपसे भी पूछेंगे हम, लेकिन मैं पहले बैक टू द राघव जी। राघव जी, आप कुछ बता रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राघव जी, मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगा, अब हिंदुस्तान से बाहर न्यूयॉर्क से सीधे हमारे न्यूयॉर्क के सीनियर सर्जन मिस्टर ओपी खरबंदा जी जुड़ गए इस टॉपिक पे बात करने के लिए। लेकिन राघव जी, आप बता रहे थे पनामा लिस्ट। देखिए सर्जन जी जुड़ गए आपके साथ? जुड़ गए, आप बोलिए जी। क्या कह रहा हूँ, देखिए पनामा लिस्ट जो है उसमें राघव, आपको बीच में इंटरप्ट करी हूँ। पराग, स्वागत करिए वेरी फेमस योगा एक्सपर्ट राकेश त्रिवेदी ऑन द शो। बहुत धन्यवाद आपका इस शो में आया, पनामा पे जो आज बात चल रही है। जी राघव जी, आप बता रहे थे, आपसे शुरू कर रहे हैं,
क्या एक आदमी ये समझे कि पनामा लिस्ट एक महज इत्तेफाक है या पनामा लिस्ट आम आदमी के लिए बनना चाहिए या नहीं होना चाहिए? We also have with us राघव जी, माफी चाहूंगी आपको फिर इंटरप्ट कर रही हूँ। फेसबुक इंडिया के हैदराबाद ऑफिस से एलिस विद अस ऑन द शो। सारिका, मैं आपको रोकना चाहूंगा, सीधे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शब्बीर अहमद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनके लिए हम बात करना चाहेंगे। ऑल्सो हमारे साथ जुड़ गए हैं मिस्टर गुरप्रीत, द लेदर किंग ऑफ दिस कंट्री। मशहूर साइकिलिस्ट जुड़ गए हमारे साथ, विनोद साहू जी। आप अभी चाहती हूँ पराग, प्लीज ऑल्सो वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट अखिल बैल। अखिल वेलकम टू द शो। मैं आपको यहाँ काटना चाहूंगा, ऑटो यूनियन से हमारे साथ भाई काले जुड़ गए। भाई काले आपके भी पास आएंगे, लेकिन मैं और सारिका सब जुड़ गए। राघव जी अब स्टूडियो में जगह नहीं है बैठने की, सारे जुड़े पड़े हैं। मैं भी आपसे क्षमा चाहूंगा, शो खत्म कर रहा हूँ। सारिका आप भी बाय बाय बोलिए। थैंक यू राघव जी, आपने जो भी कहा, आपने जो कहा बहुत ही सही कहा, के लिए काफी हद तक अच्छा है, और हम ये फ्यूचर में भविष्य में कोशिश करेंगे। आपका धन्यवाद। वेरी वैलिड पॉइंट राघव। दिल्ली का डॉन दिल्ली का डॉन नवेद ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। इसकी ऐसी उसकी तैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। Hello. Hi, is that Bhupendra? Yeah, speaking. Tell me. Hi, Bhupendra. This is Anjali. Hi. I'm calling from school. Oh, hi. Hi, Anjali. How are you doing? Very good, very good. I believe आपने phone किया था and you wanted an admission for your Yes. kid. I think he's in the For my third kid, standard, Parth. right? Parth. Yes. Thank you so much for calling. Thank you so much. There is this one person that we have in our school, Miss Okay. Leila, and Leila will be actually the one point contact for you for the admission process and everything. Actually, I'll just be very honest, ये सारा कुछ लैला जी के ही हाथ में है. I mean, she is like the one man army who runs the school. तो अभी तो actually class ले रही हैं, तो मैं आपका कॉल उनको ट्रांसफर कर देती हूँ एंड देन परहैप्स यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। Thank that much. I just request कि प्लीज आप कुछ भी करके ना, बिकॉज वैसे ही पार्थ का एक साल नहीं तो मिस हो जाएगा। वी रियली आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस स्कूल। आई मीन आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू अगेन, वो एक्चुअली क्लास में है अभी, शी इज टेकिंग अ क्लास, तो होल्ड, हाँ तो होल्ड पे डालें, तो आप प्लीज होल्ड कर लीजिएगा, डोंट डिस्कनेक्ट, है ना? आई जस्ट ट्रांसफर योर कॉल। थैंक यू सो मच अंजलि। हेलो हेलो, लैला बोल रही हूँ, जरा क्लास ले लूँ, एक सेकंड होल्ड मारो। या ओके ओके। ओ गौरव, अंगूठा निकाल मुंह में से। ऐसा पैदा हुआ चिरौटा, तो उसके मुंह में दे रखा, तिनके मुंह में वो भी पैर का अंगूठा, निकाल मुंह से बाहर। मेरे मुंह में अंगूठा नहीं है। तोड़ दे अंगूठे की हड्डी सुधरेगी। क्लास आज मैथ्स के बारे में पढ़ाऊंगी। ओ जगत, ये मान ले मैंने तुझे 15 सेब दिए। मैं क्यों मान लूं? तेरे बाप का क्या जा रहा मानने में, मानता क्यों ना? 15 दिए मैंने तुझे, मान ले ऐसे ही। मान लिया। 15 में से 5 मैंने ले लिए। ठीक है। क्या बचे तेरे पास? 78। 78 कैसे? मान लो, मानने में क्या जा रहा है? बिरोटे मुंह नोच खाऊंगी तेरा, बता रही हूँ, ज्यादा टेंटा मत करे। मैडम एक सवाल मेरे को पूछना है। बक, क्या पूछे? मैडम, छोटी ABCD बड़ी ABCD से कितनी साल छोटी है? मुंह नोच खाऊंगी तेरा, बता रही हूँ, दफा हो जाए यहाँ से। मैडम इनका मतलब क्या होता है? कम्बख्त मारे, तेरे बाप से जाके पूछ, तुझे इतना भी नहीं सिखाया। इनका मतलब अंदर हो, अंदर। और INN का मतलब? थोड़ा सा और अंदर। ये भी इन्हें पता नहीं है जाहिलों को। कुसुम उसकी जुएं देखना बंद कर दे, इधर को ध्यान दे क्लास पे। हेलो, हाँ जी, हाँ रुक जाओ जरा एक सेकंड। मंडे की स्पेलिंग सुनाओ। चलो। नहीं आती। चलिए तुम्हें छुट्टियां नोट के खा जाऊंगी, बता रही हूँ, मंडे की स्पेलिंग नहीं आती। मंडे लिखो जल्दी से। डे। जनवरी बताओ, जनवरी की स्पेलिंग। मैडम हाँ शाबाश। चलो कल की पोयम को सुनाओ सब ध्यान से। क्या सुनाई मैंने? जॉनी जॉनी सुनाओ। जॉनी जॉनी। हाँ आगे को सुनाओ। और नहीं आता। जॉनी जॉनी। जॉनी जॉनी। और पापा ठीक है जॉनी? पापा ठीक है जॉनी। झूठ बोला है पापा से कमबख्त। झूठ बोले पापा से कमबख्त। इतनी शक्कर खावे दांतों में लग गया कीड़ा। इतनी शक्कर खावे दांतों में लग गया कीड़ा। बाप से झूठ बोल रहा कंजर चिरोटे। बाप से झूठ बोल रहा है कंजर चिरोटे। थूथड़ा खोल। थूथड़ा खोल। क्या हा हा हा? के हा हा हा। ओ सरिता, चल अंग्रेजी में हंस के दिखा। शाबाश। कुसुम, हिंदी में रोइयो।
राकेश मैथ में गणित में डकार मार। जैक एंड जिल वेंट द हिल। जैक का भैया लुढ़क गया। वहाँ की खोपड़ी फूट गई। जैक बोलो भैया से लकड़ भग गया, अपना पानी खुद भर। जैक बोलो भैया से लकड़ भग गया, पानी भरो। जा दफा हो जा। ठीक है। दांत फाड़ गया हंसराज की लाश में। कराओ अब भी एडमिशन। स्कूल से कॉल आ जाएगा। ये तो हम नवेद बोल रहे रेडियो में, चीज है नवेद, स्कूल में बात कर ले भैया। दिल्ली का डॉन नवेद। दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. इसकी ऐसी उसकी वैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। हेलो हेलो पुलकित, हाँ जी, मोबाइल से बोल रहे हैं भाई, बिल जमा कब करोगे? कौन बात कर रहे हैं? मोबाइल से बोल रहा हूँ, बिल कब जमा करोगे? कल कर दूंगा यार बिल जमा। कल हो जाएगा ना? हाँ कल कर दूँ। कल हो जाना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गया? क्या बोल रहे हैं? फिर से बोलिए जरा एक बारी। कल हो जाना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी माँ की। Put on hold. Please Hello? stay on the line. Hello? कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। ओ चिरौटे, कल को जमा कर दीजिए ये। साले कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। ओ घूमड़े, क्या सुन रहा है? बता रहा हूँ कल को जमा हो जाना चाहिए, समझ गया? तू रोक पहले मेरी पूरी बात सुन। कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड, प्लीज आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा। हेलो, कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड। इसका नंबर लिख गया, ट्रेस करवा नंबर। होल्ड पर बार बार साला होल्ड पे डाल रहा है। कीजिए। योर कॉल हैज बीन पुट। एक झापड़ में 3 दांत ढीले कर देता हूँ मैं, एक झापड़ में 3 दांत, समझ गया? ओ एक सेकंड रोक जरा, तू मेरी बात सुन। हैज बीन पुट ऑन होल्ड, हेलो, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। हेलो, आपका कॉल होल्ड पर है। ओ जावड़, क्या सुन रहा है? बिल पे ध्यान दे, बिल पे, समझ गया? मैं मेरी बात सुन। Your तेरी call माँ has का been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है, हेलो, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। चिरौटे, शर्म नहीं आती? पहले बिल देता, फोन न करना पड़ता है, बेशरम आदमी। अबे ओए, अगर एक बाप की औलाद है ना तो रुक यहीं पे खड़े खड़े। Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है। हेलो, Your call has been put on hold. हेलो, Please, your call has been put on hold. समझ गया? ओ Please चिरौटे, stay on the हमें line. फर्क नहीं पड़ता होल्ड के म्यूजिक से, हम तो बीच में ही बोल लेते, समझ गया? कल को बिल जमा हो जाना चाहिए। Your call has been put on hold. अरे पुलकित पुलकित, मैं नवेद बोल रहा हूँ यार, बहुत गालियां खाई हैं, लेकिन मैं सोच रहा था मैं तरकीब निकाली है कि मैं गाली कैसे। अच्छा पुलकित आई एम सॉरी, मुझे नेहा ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपको मुर्गा बनाए। मैं साहब की बढ़ा निकल पाई। नवेद भाई, ये Your call has been put on hold. अबे यार, Stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।